जय हिंद साथियों। आज हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है परिचय। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में इसमें कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत अनुच्छेद 31B के माध्यम से जोड़ी गई थी। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था। 11वीं और 12वीं अनुसूची को क्रमशः 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। बात करते हैं कि संविधान की अनुसूचियां हैं क्या, तो इस बारे में आपको बताना चाहेंगे। जो भारत सरकार की नौकरशाही गतिविधियों और नीतियों को वर्गीकृत एवं सारणीबद्ध करे उसे हम लोग अनुसूची कहते हैं। संविधान में वर्णित अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, न्यायिक क्षेत्र एवं सीमाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र और 4 का उल्लेख है। अनुच्छेद 4 के अनुसार अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन। लेकिन विशेष ध्यान रखा जाए, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संसद साधारण बहुमत द्वारा राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में परिवर्तन कर सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम अनुसूची से संबंधित भारतीय संविधान का भाग, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भाग 1। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की उपलब्धियां, वेतन भत्ते, विशेषाधिकार और उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो निम्न हैं। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उपलब्धियां शब्द का प्रयोग। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ता मिलता है। अलग से इस पद के वेतन भत्ते का संविधान में जिक्र नहीं किया गया। हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं, इनको केवल सभापति के रूप का वेतन मिलता है, न कि उपराष्ट्रपति के पद के रूप में। तीसरी अनुसूची विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप, जो निम्न है। संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, संघ एवं राज्य के मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों की शपथ का जिक्र इस अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 और राज्यपाल अनुच्छेद 159 के तहत संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 69 संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनुच्छेद 124(6) और राज्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अनुच्छेद 219 विशेष रूप से ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करने एवं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। संबंधित अनुच्छेद 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188 एंड 219। चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। वर्तमान में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18, पश्चिम बंगाल 16 और बिहार 16 में राज्यसभा सीटें हैं। संबंधित अनुच्छेद 4 एंड 80। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244(1) के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्र पर है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निर्देशित करना है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों के राज्यपालों के लिए आवश्यक है कि प्रतिवर्ष या जब राष्ट्रपति चाहे उन्हें उन क्षेत्रों के बारे में रिपोर्ट सौंपे।
अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजाति सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य होगा। राज्यपाल को परिषद के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, पद्धति एवं संख्या को निर्धारित करने का अधिकार है। राज्यपाल को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों या उसके भाग पर लागू करने या न करने का अधिकार है। संसद के पास इस अनुसूची के किसी उपबंध का संशोधन, परिवर्तन व निरसन करने का अधिकार है। यह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध, अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) का उल्लेख। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 से अनुच्छेद 244(a) जोड़ा गया। अनुच्छेद 244(a) के द्वारा संसद को असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों के सृजन करने की शक्ति प्राप्त है। अनुसूचित जनजातियों के निवास वाले क्षेत्र को राज्यपाल स्वायत्त क्षेत्रों के रूप में लोक अधिसूचना द्वारा विभाजित कर सकेगा। राज्यपाल को स्वायत्त जिले में स्वायत्त क्षेत्र बनाने, घटाने, हटाने, नए जिले बनाने तथा नाम बदलने का अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल द्वारा जिला परिषद तथा प्रादेशिक क्षेत्रीय परिषद के गठन तथा विघटन का अधिकार है। राज्यपाल को स्वायत्त जिलों तथा क्षेत्रों के प्रशासन की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने का भी अधिकार प्राप्त है। इस अनुसूची में संसद द्वारा किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। विशेषता इस पॉइंट पे ध्यान दें, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में बहुत ही डीपली स्तर से पूछा गया है। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संबंधित अनुच्छेद 246। संघ सूची में मूल रूप से 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, जबकि वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची संविधान में मूल रूप से 14 भाषाएं दी गई हैं, वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। संबंधित अनुच्छेद 344 एवं 351। जो भाषाएं 22 हैं उसको जरा देखेंगे। असमिया, बांग्ला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। सिंधी भाषा को 1967 के 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 2003 के 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। अनुसूची, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। संबंधित अनुच्छेद 31(b), इसमें जो विषय दिए गए हैं, भू सुधारों, जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन। सर्वोच्च न्यायालय ने वामन राव के मामले में 1981 में स्पष्ट कर दिया कि 24 अप्रैल 1973 जो केशवानंद भारती मामले के निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों की न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। 10वीं अनुसूची, इसमें अनुच्छेद 102 के भाग 2 और अनुच्छेद 191 के भाग 2 का जिक्र है। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा की सदस्यों की अयोग्यता के बारे में उपबंध किया गया है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा विधायक दल के 2/3 सदस्यों द्वारा दल तोड़ने का कारण अयोग्यता से छूट प्रदान करता है। सदन के अध्यक्ष द्वारा दल बदल से उत्पन्न अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय लिया जा सकता है। किहोतो होलोहॉन मामले 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा। 11वीं अनुसूची, पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। अनुच्छेद 243 जी एवं 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची को
73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। अनुसूची 12 नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां इसके अंतर्गत दी गई हैं। संबंधित अनुच्छेद 243W एवं इसमें कुल 18 विषयों का उल्लेख है। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। सूचियों से संबंधित कुछ अन्य जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम में एक दूसरे स्तर से पूछे जाते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समवर्ती सूची में 5 विषय जोड़े गए। पहला विषय था न्याय प्रशासन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न भिन्न सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। दूसरा विषय था शिक्षा। तीसरा विषय था वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण। चौथा था जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। पांचवा विषय था बांट और माप। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों की विधायिका कानून बना सकती है। आपके भारतीय संविधान की अनुसूचियों का जो क्लास नोट्स होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस डिजायर विद विमल में आपको मिल जाएगा। हो सके इसको जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।